प्रिय भाई बहनों, आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम खा नैतिक शिक्षा का चौथा भाग है। इस वीडियो में पाठ 2 एकात्मता स्तोत्रम के बारे में आज आप जानेंगे। भाई बहनों, कक्षा अष्टम में जो एकात्मता स्तोत्र है उसमें 19वें श्लोक से और आपके पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। जो 19वां श्लोक है वह इस प्रकार है। बिरसा सहजानंदो रामानंदस्तथा महान वितरंतु सदैवते दैवी सद्गुण संपदम। अर्थात बिरसा, जिसने बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के वन बंधुओं को संगठित करके अंग्रेजों से संघर्ष किया। स्वामी सहजानंद, जिसने उद्धव संप्रदाय की स्थापना की, तथा महान संत रामानंद, महान संत रामानंद, ये सभी उपर्युक्त विभूतियाँ दैवीय श्रेष्ठतम गुणों से संपन्न हमें और सदा ऐसी शक्ति प्रदान करते रहें जिससे हमारा और हमारे देश का कल्याण हो। इस प्रकार से एकात्मता स्तोत्रम के माध्यम से पूरे भारत के महापुरुषों की वंदना की जाती है। भारत के महापुरुषों का स्मरण किया जाता है। प्रातः स्मरण के बाद हम एकात्मता स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो ये 19वां श्लोक था। 20वां श्लोक। भरतर्षि कालिदास श्री भोजो जकड़स्तथा सूरदासस्य त्यागराजो रसखानश्च सत्कवि। भाई बहनों, भरत ऋषि जो नाट्यशास्त्र आदि के प्रणेता थे, कालिदास महाराज, भोज और जकड़ाचार्य जो कर्नाटक के प्राचीन जकड़ाचार्य शिल्पकार थे, सूरदास और त्यागराज। सूरदास उत्तर भारत के थे, उत्तर प्रदेश के, और त्यागराज कर्नाटक के संगीतकार थे। ये दोनों संगीतकार थे। तथा रसखान आदि श्रेष्ठ कवि, इनकी हम वंदना करते हैं। इनको हम प्रातःकाल याद करते हैं। कहा जाता है महापुरुषों को प्रातःकाल याद करने से हमारे अंदर भी उनके गुण विद्यमान होने लगते हैं। उनके गुण का हम यशगान करते हैं तो हमारे अंदर भी उसी प्रकार के दैवीय श्रेष्ठतम गुण रूपी संपत्ति विराजमान होते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाई बहनों, कक्षा सप्तम में आपने 18 श्लोक तक का अध्ययन किया होगा, षष्ठ और सप्तम मिला करके। तो ये अष्टम में आप 19वें और 20वें श्लोक का अध्ययन किया। 21वां श्लोक। रविवर्मा भातखंडे भाग्यचंद्र शभूपति कलावंतस्य विख्याता स्मरणीया निरंतरम। महान चित्रकार रविवर्मा वर्तमान संगीत कला के जो उद्धारक थे। भातखंडे राजा भाग्यचंद्र जो मणिपुर के थे और प्रसिद्ध कलाकार थे, ये हमारे लिए निरंतर स्मरणीय रहेंगे, ऐसा हम यशगान करते हैं। ऐसा हम प्रातः स्मरण के माध्यम से उनका ध्यान करते हैं। अगस्त कंबु कौंडिन्यो राजेंद्र चोलवंशजः अशोकः पुष्पमित्रस्य खारवेलः सुनीतमान। महर्षि अगस्त कंबु कौंडिन्य चोल कुलोत्पन्न राजेंद्र, अर्थात जो चोल वंश के राजा राजेंद्र थे, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के थे, महाराज पुष्यमित्र और परम नीतिज्ञ खारवेल, ये सभी हमारे लिए स्मरणीय हैं। और प्रातः स्मरण में हम इनका यशगान करें। भाई बहनों, इसका लेख भी आपके पास जाएगा। इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, श्लोक और अर्थ, और इसे याद करिए। और प्रातः स्मरण में जो प्रातः स्मरण के बाद जो एकात्मता स्तोत्र आप करते हैं उसमें 18 श्लोक तक कक्षा सप्तम में पढ़ाया गया है। उन 18 श्लोक को आप याद कर लीजिए। उसके बाद 19वां, 20वां और 21वां तथा 22वां श्लोक याद करिए और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। यह हम बाद में जब विद्यालय खुलेगा तो निरीक्षण करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।